दोस्तों, अक्सर भारत तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर ज़्यादातर निर्भर रहता है और दूसरे देशों से ही ज़्यादा माल मात्रा में भारत गैस और तेल को इंपोर्ट करता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अब 39 सालों के बाद अपने छुपे हुए खजाने को बाहर निकाल लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ONGC की, जिसने भारत में छुपे हुए तेल और गैस के खजाने को बाहर निकाल लिया है और वह अलग अलग तरह की कंपनियों के इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहा है कि वे आकर $12 में उनसे तेल खरीदते, जिसके बाद तेल और गैस के मामले में यह भारत की काफ़ी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और आखिर यह छुपा हुआ खजाना अचानक से बाहर कैसे निकला, इसके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ONGC ने कृष्ण गोदावरी बेसिन में 1983 के दौरान ऑयल गैस रिजर्व को ढूंढ निकाला था, लेकिन लंबे समय से ONGC ने इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया। इतने सालों बाद अब 2023 में आकर ONGC यहां से क्रूड ऑयल को निकालने वाली है। यह 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर ऑन शोर यानी कि ऊपर की साइड है और 25,000 किलोमीटर बे ऑफ बंगाल के समुद्र की तरफ फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश के अंदर इन दोनों ही नदियों का पानी मिलकर समुद्र में चला जाता है। इसी जगह पर उस बेसिन में 5 किलोमीटर मोटे सेंटीमेंट है, जिन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। इन सभी ब्लॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स और नेचुरल गैस के रिजर्व मौजूद है। इन सब में जो ब्लॉक 6 है वह इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है, जिसके राइट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास मौजूद है। लंबे समय से ONGC ने अपने इस बेसिन के अंदर किसी भी तरह का प्रोडक्शन शुरू नहीं किया था। 1983 के बाद से लेकर 2015 तक के बीच में ONGC ने KG बेसिन के अंदर कई सारे गैस के रिजर्व को लगातार ढूंढना शुरू किया। फिलहाल जिस ब्लॉक में ONGC काम कर रहा है वह कृष्णा गोदावरी बेसिन के डीप वाटर ब्लॉक KG5 का हिस्सा है। इसी में ONGC गैस के प्रोडक्शन को शुरू कर रहा है। हालांकि यह प्रोडक्शन 2019 में शुरू किया जाने वाला था, क्योंकि कोविड-19 और उसके बाद कई सारे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज की वजह से यह काम डिले होता चला गया और आखिरकार 2023 में अब प्रोडक्शन को शुरू करने का टाइम आ गया है। दोस्तों, ONGC इस गैस रिजर्व से 0.4 पर मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेगी। इसी के चलते ONGC की यह कोशिश है कि 2024 के फरवरी महीने तक पर डे वैल्यू को 0.4 से बढ़ाकर 1.4 तक कर दिया जाए और इसी के चलते ONGC ने KG बेसिन में प्रोड्यूस की जाने वाली गैस के लिए कई सारे इन्वेस्टर को भी इनविटेशन भेज दिया है कि वे यहां आकर इन्वेस्टिंग करें और अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहां से गैस की खरीदारी कर ले। आपको यह भी बता दें कि ONGC ने गैस का दाम $12 रखा हुआ है और जिन कंपनीज को बुलाया गया है उनमें से कुछ गैस ऑपरेटर्स हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को CNG बेचते हैं। इसके अलावा पाइप कुकिंग गैस ऑपरेटर्स को भी बिडिंग के लिए इनवाइट किया गया है और कुछ वह कंपनी वाले भी है जो गैस के जरिए फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। साथ ही LPG ट्रेडर्स को इनविटेशन भेजा गया है। इसके साथ ही ONGC अपने गैस की सप्लाई 15 जून से शुरू कर देगी, यानी कि यह क्रूड ऑयल और गैस के क्षेत्र में भारत की काफ़ी बड़ी छलांग होने वाली है और इसके बाद हो सकता है कि भारत दूसरे देशों से जितना गैस और तेल इंपोर्ट करता है उतना भारत को अब इंपोर्ट ना करना पड़े। ऐसे में भारत के लिए यह बेहद ही अच्छी खबर है, जो भारत में तेल और गैस के इंपोर्ट को आगे जाकर काफ़ी कम कर देगा और ऐसे में भारत को तेल या गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, तुर्की में इस समय जहां एक तरफ इलेक्शन हुए हैं, एर्दोगन जीत गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की की करेंसी लीरा इस समय इतना ज़्यादा डाउनफॉल देख रही है कि अब वहां इन्वेस्टर्स ने भी अपने पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर दिए हैं और जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उनको भी वहां से निकाल रहे हैं। और तुर्की के आम नागरिकों की बात की जाए तो उन्होंने तुर्की में बगावत करना शुरू कर दी है।
और यह साफ तौर पर तुर्की की करेंसी लीरा को लेने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे लीरा नहीं बल्कि रुपया लेंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ तुर्की में चल रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, अब टर्की की करेंसी लीरा ने सबसे बड़ा डाउनफॉल देखा है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक टर्की की करेंसी लीरा जो है वह हिस्टोरिक रूप से लो चली गई और 20 के लेवल तक जा पहुंची है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2003 में जो तुर्की की करेंसी लीरा वो यूएस डॉलर की रेंज में ही थी। एक यूएस डॉलर की कीमत 1.3 तुर्की से लीरा के आसपास थी, लेकिन आज यानी कि 20 साल बाद साल 2023 में एक यूएस डॉलर की कीमत 20 तुर्की से लीरा के बराबर जा पहुंची है। और हाल ही में जो टर्की के रन ऑफ इलेक्शन से पहले ट्रेडिंग सेशन हुआ उसमें टर्की से लीरा 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 20 को भी क्रॉस कर चुका है। अब तुर्किश करेंसी के इतनी तेजी से नीचे आने की वजह क्या हो सकती है? जो तुर्की की सरकार के यूएस डॉलर में पाउंड्स थे वे लगातार डिप्लीट हो रहे हैं। जितनी भी फॉरेन करेंसी एसेट थे वे भी ऑटोमेटिक रूप से डिप्लीट हो रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। साल 2021 में तुर्की करेंसी लीरा 44% तक डाउन आई थी और साल 2022 में 30% अप डाउन आई थी। इस साल 2023 में यह 6% डाउन आ चुकी है। लेकिन इलेक्शन से पहले टर्की के इन्वेस्टर सोच रहे थे कि इस बार दूसरी सरकार आएगी और इस वजह से वे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली जब से इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक फिर से एर्दोगन एक बार राष्ट्रपति बन गए हैं। उसके बाद से ही टर्की के इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया और इस कारण से टर्की की करेंसी लीरा भी हिस्टोरिक डाउनफॉल देख रही है, जिसकी वजह से टर्की के अंदर जितनी भी दुकानें हैं और टैक्सी ड्राइवर है, मॉल्स, होटल्स, जहां भी लोगों को पेमेंट रिसीव करनी होती है वह सारे लोग अपनी खुद की करेंसी टर्किश लीरा में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इसके बदले रेफरेंस दी जा रही है यूरो को, डॉलर को, पौंड को और रुपए को, क्योंकि टर्की के लोगों को डर है कि आज की डेट में अगर उनके पास टर्की की करेंसी लीरा होगी तो वह सेम नहीं रहेगी और आगे जाकर अगर और भी नीचे गिर जाएगी। इस वजह से उनके पैसे की वैल्यू जितनी भी हो उतनी आगे जाकर नहीं रहेगी। इस वजह से टर्की के लोग अपनी करेंसी लीरा को छोड़कर दुनिया की और कोई भी करेंसी लेने में पूरी तरह से तैयार है। यानी कि जितनी भी मेजर करेंसीज है जिसमें डॉलर, पाउंड और रुपया भी शामिल है वह सब तुर्की के लोग लेने को तैयार है। ऐसे में इस वक्त अगर टर्की की सिचुएशन मापी जाए तो टर्की के सभी इन्वेस्टर अपना सारा पैसा निकालकर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ टर्की की जो करेंसी लीरा है वह काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देख रही है। इसके बावजूद टर्की के जो प्रेसिडेंट एर्दोगन है वह अभी भी जीत रहे हैं और यह सब इस्लाम के नाम पर हो रहा है। खैर, पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें एर्दोगन सबसे ज़्यादा वोट के साथ लीड कर रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि आगे जाकर जो यह रन ऑफ इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी एर्दोगन जीत जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।